अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनी अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनी बैरिस्टर अशोक अवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पतन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आईसी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद राशिद करजई जिंदाबाद। जिंदाबाद। पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद रजा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थमा एआईएमआईएम का दामन। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही है और हर कोई अपने आप को मजबूत करने के लिए क्षेत्र के लोगों को और खासकर क्षेत्र के लोकप्रिय लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। कई समाज सेवी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में जुड़कर अपने आप को मजबूत करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को बायसी प्रखंड क्षेत्र के सुगवा माननपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर राशिद रजा अपने सैकड़ों सहयोगी के साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की उपस्थिति में एआईएमआईएम का दामन थामा और सदस्यता ग्रहण की। मौके पर राशिद रजा ने बताया कि वह वर्षों से अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी में जुड़कर अधिक सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर उन्होंने एआईएमआईएम पर भरोसा जताते हुए उनसे प्रेरित होकर उनकी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मजबूत करने तथा आगामी लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमाम को मजबूती से चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। जबकि इस संबंध में अख्तरुल इमाम ने बताया कि वह सीमांचल के अवाम का हक और हुकूक की बात करते हैं और क्षेत्र के विकास को करने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मकसद है कि हर किसी कौम का एक नेता होता है, इसी प्रकार वह मुस्लिम समुदाय का नेता के रूप में उभर कर आएंगे ताकि लोगों का खासकर सीमांचल के लोगों का एक अपना नेता हो और वह असदुद्दीन अवैसी के छत्र छाया में रहकर किशनगंज लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। क्षेत्र की जनता इस चिलचिलाती धूप और रमजान के महीने के मौके पर हजारों की संख्या में सभा में शामिल होकर इंजीनियर राशिद रजा और एआईएम पार्टी के प्रति अपना स्नेह और लगाव को प्रदर्शित किया। एआईएम का सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य है जो हम पिछले 7 साल से यहाँ मजलूमों का, हमारा सुगवा माननपुर, पुरानागंज और बायसी के लोगों का, डगरवा के लोगों का हम जो बेआवाज़ का आवाज़ बनने का काम किए हैं और यहाँ के जो मसाइल है उनको मैं उजागर करने का काम किया हूँ और यहाँ के गूंगे जो सांसद और यहाँ के जो गूंगे विधायक हैं मैं उनको पब्लिक तक बात को पहुँचाने का काम किया हूँ। क्या लगता है? तो मैं चाहता हूँ जो मेरे हम कहीं ना कहीं मैं देखा जो अब इस बार इलेक्शन है, इलेक्शन होते रहता है, कभी आपका बात कांग्रेस जीतता है, कभी बीजेपी जीतती है, लेकिन हमारा सीमांचल में जो हमारे लोगों का मसाइल हल नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले तो असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत दिन से काम कर रहे हैं जो एआईएम के जो बिहार मतलब हिंदुस्तान के शेर हैं, लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब जब से पार्टी में गए हैं 2014 से, उसके बाद जब सीमांचल का नाम बिहार के पटल पे, बिहार असेंबली के पटल पे जब गूंजने का काम किया, जब एनआरसी हुई, तब से असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोगों ने देखा जो उस बंदे में दम है। जब हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक जुल्म होने वाला था एनआरसी और सीए के मसले पे, तो उसने हमारे यहाँ के मुसलमान जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनको हौसला दिलाने का काम किया है। मोदी के सामने जो उस काले कानून को फाड़ने का काम किया, उसी से मुतासिर होकर, अख्तरुल ईमान साहब से मुतासिर होकर और इम्तियाज़ जलील साहब जो वो बहुत ही बेहतरीन सांसद है, जो एआईएमआईएम के सांसद हैं, उनसे मैं मुतासिर होकर एआईएम का सदस्यता ग्रहण करूंगा और इसी पार्टी में रहकर हम चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इम्तियाज़ जलील साहब हो जो औरंगाबाद के हैं, और हमारे जो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान साहब, जब ये जाएंगे तो सीमांचल का नाम गूंजेगा और यहाँ के लोगों का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं चुनाव में जैसे कि आप एआईएम का सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्यों आपका विधायक के लिए चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं है आपका? नहीं, देखिए ऐसी बातें नहीं है। मैं यहाँ के डगरवा और बायसी के लोगों के लिए बखूबी मैं काम किया हूँ। यहाँ के लोगों के आज तक मैंने किसी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया और बहुत ही ईमानदारी के साथ आज मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ इस पंचायत का, सुगवा माननपुर, और पुरानागंज के लोगों का मैं हूँ मुखिया प्रतिनिधि सुगवा माननपुर का, लेकिन दोनों पंचायत और बायसी के विधानसभा के लोगों के लिए बखूबी ईमानदारी से काम किया हूँ। लोग जानते हैं जो एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन अवैसी जैसे काम करते हैं पूरे इंडिया के लिए, मैंने भी बायसी विधानसभा के लिए काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हम लोग कोई एक ऐसा लोग चाहे जो हम लोगों का बात को विधानसभा लोकसभा तक पहुँचाए। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, हम चाहते हैं अगर मेरा थोड़ा सा इतना सा एक आदमी होकर
होकर के, क्रांतिकारी आदमी होकर के अगर हम लोगों को इकट्ठा कर करके, इत्तेहाद कर करके अगर अख्तरुल ईमान साहब को भेजने का काम करेंगे तो ये सोचिए जो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। आज कितने कार्यकर्ता के साथ आपने AIMIM पार्टी ज्वाइन की है? 1000 कार्यकर्ता के साथ हम लोग सुगुआ, पुरानागंज और 22 डगरवा से भी लोग आए हैं, हथकेली पंचायत से, कनड़िया से समिति प्रतिनिधि आए हैं, वहाँ से अध्यक्ष आए हैं और भी दीगर लोग आए हैं, डगरवा से भी, 22 से भी बहुत लोग आए हैं, सुगुआ, पाटनपुर और पुरानागंज के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हैं यहाँ। क्या मुद्दा रहेंगे 2024 चुनाव को लेकर? सीमांचल में किस मुद्दा पे आप लोग? देखिए, हम लोग ये कहना चाहेंगे, जब कुछ दिन पहले आपका बता रहे तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का यहाँ बिहार का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे यहाँ के विधायक 4 विधायक AIM से टूट के वहाँ गया, 1.5 साल सरकार में रहा, लेकिन मेरा जलकड़िया का पुल नहीं बना, मेरा जसमती धार का पुल नहीं बना। आज आप देख लीजिए दिघी पुल, आज पिछले 9 साल से हम लोग इस तरह से पीड़ित हैं। 100 से 500 लोग, वो लोग अपना जान का बलिदानी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। हम लोग चाहते हैं, मेरे बारे अगर बोलिएगा तो मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारे जो हक अधिकार है, हमको अगर 5% सीमांचल में चारों जिला का होना चाहिए, बिहार या आपका ये हिंदुस्तान से, तो हमको 5 का 5 रुपया चाहिए, हम 50 पैसा नहीं। 50 पैसा होने से डंगरा का रोड जब एक बार टूटता है तो 8 साल में बनता है। जब 5 रुपये में 5 रुपया आएगा तो वो हर 2 साल, हर 1 साल में रोड बनेगा, मुरम्मत होगा। जो जनता आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहूँगा, जो आप इस बार नेता चुने, इस बार बेटा चुने। सबसे पहली बात, अगर नेता ने चुनेंगे, हम तो सीमांचल वासियों से, हम 22 विधानसभा के लोगों से, 22 के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जब आप लोग हर साल पार्टी के कैंडिडेट जीत के जाते हैं, उसके बाद उसको आप गाली देते हैं। इस बार आप सीमांचल का बेटा चुनिए, अख्तरुल ईमान साहब को। अब बेटा अगर चुनेंगे, जरूर यहाँ के जो आपका जो आप अगर बेटा चुनेंगे तो इसका मतलब आप बाप, चाचा, भाई हुए। इंशाअल्लाह वो आपका हमदर्दी में खड़ा उतरेगा और यहाँ का जो तकदीर और तस्वीर बदलेगा। आप अपना नाम पर आपको इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि, सुगुआ मानंदपुर पंचायत, पूर्व विधायक प्रत्याशी 22 विधानसभा। इंजीनियर राशिद साहब जो है सैकड़ों लोगों के साथ आपके पार्टी में आज शामिल हुए हैं, वैसे उनकी पहचान इतनी अच्छी थी, फिर आपके पार्टी में शामिल होने के बाद MIM को कितना यहाँ से ताकत मिलेगा? अरे वो सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुए हैं, हज़ारों की मौजूदगी में, और एक मजबूत, कद्दावर, समाजी खिदमतगार और बहुत ही मोतबर सियासतदान हैं। और मैं समझता हूँ सुगुआ मामनपुर में ही नहीं बल्कि 22 के पूरे इलाके में करजई साहब के शामिल होने पर आवाम के एतमाद में और इजाफा होगा और MIM बड़ी तवानाई के साथ यहाँ पर जीतेगी। इस बात की तरफ ये पेशरफ्त है कि इस तरह के ज़िम्मेदार साथी हमारे पार्टी के साथ आ रहे हैं। दरअसल सीमांचल के मसाइल से जिनको दर्द है वो हमारे साथ होंगे, सीमांचल के दर्द से जो नाआशना है वो बेचारे दाएँ बाएँ होंगे। हालांकि कई पार्टियों द्वारा जो है उनको दावत दी गई अपनी पार्टी में आने के लिए, लेकिन उसका कुछ लक्ष्य था कि उनके क्षेत्र में विकास चाहिए, जैसे कि कई जगह पर पुलियों का विषय में बताया। क्या आप अगर जीत कर आती तो उनकी जो वादा है उनको कर पाएंगे? देखिए, वो तो छोटी सी बात बता रहे हैं। अख्तरुल ईमान तो पूरे सीमांचल की बेबसी, लाचारी और महरूमी के खिलाफ लड़ रहा है और सिर्फ नदियों में कलभट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ के बीमारों के हॉस्पिटल की बात कर रहा है, नौजवानों के रोज़गार की बात कर रहा है और इस मुल्क के वाजिब शहरी होने की वजह से अपने वाजिब जो शहरी हुकूक़ हैं, आइनी हुकूक़ हैं, उसके हुसूलियाबी की बात करता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने तमाम तरह इलेक्शन में एक ही वादा किया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आपने मुझे जिता दिया तो मैंने फ़र्ज़ को निभाऊंगा और फ़र्ज़ की अदायगी में सारी बातें शामिल आती हैं। इंजीनियर राशिद रजा पहले भी विधायक प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय रह चुके हैं, बढ़िया प्रदर्शन था। आगे चल के उनके साथ किस तरह का रहेगा रवैया? कहीं मेरी पार्टी किसी के बारे में उम्मीदवारी पहले से तय नहीं करती है, बल्कि MIM का रथ आगे बढ़ रहा है, जो बर के उठा ले हाथ में मीना उसी का है। इस इलेक्शन में आवाम के दरमियान में जो लोग अपनी पहचान बनाएंगे, MIM के लिए जैसा काम करेंगे, MIM उसके साथ वैसा सलूक करेगी। पूरे बिहार में आप कई जगह से पार्टी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी पूर्णिया और कटिहार से जहां पर उम्मीदवार ना उतारने की बात करेगी, क्या ऐसी बात? पार्टी ने 15 जगहों पर लड़ने का ऐलान किया है। अभी दूसरे मरहले के इलेक्शन में अभी किशनगंज के अलावा दूसरी जगहों पर नहीं, लेकिन बाकी मरहलों का जो ऐलान है वो अपनी जगह पर कायम है। कटिहार और पूर्णिया में किसके साथ रह रही है? अब देखेंगे, उसके सिलसिले में बातचीत चल रही है। हमारे लोग वहाँ जो हैं उनसे मशवरा करेंगे कि इनकी तरफ हमारी हिमायत मुफीद होगी, हम उसके लिए काम जो सीमांचल के लिए मुफीद होगा, जो मुस्लिम मिल्लत के लिए मुफीद होगा, जो फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ मुफीद होगा, यकीनन है कि हम फैसला उसी अंदाज से करेंगे।